हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है टिश्यू का बढ़ जाना। स्पेसिफिकली इस वीडियो में बात होगी प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के हवाले से, जिसका ये मतलब है प्रोस्टेट का जो साइज है वो इनलार्ज हो चुका है, प्रोस्टेट बढ़ चुका है, प्रोस्टेट के अंदर ऐसी सेल डिवीजन हुई है कि उसका साइज अब इनलार्ज हो चुका है। अब प्रोस्टेट का साइज जब बढ़ जाता है तो बेशुमार प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही होती हैं। खास तौर पे यूरिन में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। मर्दों की बड़ी तादाद बुढ़ापे में इस मसले का शिकार हो जाती है। पेशाब खुल के नहीं आता, पेशाब कतरों की शक्ल में आता है। बाज़ औक़ात ये महसूस होता है कि पेशाब कर लेने के बाद भी मसाना अभी सही से खाली नहीं हुआ। बाज़ औक़ात तो प्रोस्टेट का साइज इनलार्ज होने के बाद कैंसर की शक्ल भी इख्तियार कर जाता है। प्रोस्टेट मसाने के नीचे वाक़ होता है। पेशाब की नाली मसाने से गुजरने के बाद इस प्रोस्टेट में से गुजर के आगे को जाती है। लेकिन जब प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है तो ये पेशाब की नाली के ऊपर प्रेशर डालता है, उसको स्क्वीज कर देता है, जिसकी वजह से वो नाली पिचक जाती है और इस तरह के प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे होते हैं। अब प्रोस्टेट का काम प्रोस्टैटिक फ्लूइड सिक्रीट करना है, जो कि स्पर्म के लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, उसको हमवार करता है। स्पर्म जब वजाइना में दाखिल होते हैं तो वजाइना का एसिडिक इन्वायरमेंट स्पर्म को नुकसान पहुंचा सकता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए प्रोस्टेटिक फ्लूइड वहां पे स्पर्म को साथ प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ये स्पर्म का स्टेइंग टाइम भी इसकी वजह से बढ़ जाता है, ना कि ज़्यादा देर तक जब स्पर्म वहां पे रहेगा तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस इसकी वजह से बढ़ जाते हैं। तो इस लिहाज से प्रोस्टेटिक फ्लूइड एक अपना अहम रोल प्ले कर रहा होता है। बाद प्रोस्टेट का साइज इस हद तक बढ़ जाता है कि वो मसाने की दीवारों पे भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है, जिसका एंड रिजल्ट ये निकलता है कि मसाने की दीवारें सिकुड़ जाती हैं। वो प्रॉपरली मसाना पेशाब को फिल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से थोड़े से पेशाब दाखिल होने के बाद भी बार बार यूरिन करने की, पेशाब करने की हाजत महसूस होती है और ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। यूरिन पास नहीं करेगा, यूरिन वहाँ पे स्टे करने लग जाएगा, तो जिसकी वजह से इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो डैमेज हो सकता है। इसका बर वक्त इलाज करना बेहद ज़रूरी है। इसकी सबसे बड़ी वजह जिस्म के अंदर बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन का लेवल है। समझा ये जा रहा होता है कि प्रोस्टेट का साइज जो इनलार्ज हो रहा था इसकी वजह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, लेकिन दरअसल ये एस्ट्रोजन की वजह से हो रहा होता है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने लग जाता है। अब एस्ट्रोजन भी टेस्टोस्टेरोन का एक बाय प्रोडक्ट है। बॉडी के अंदर मौजूद जो फैट सेल्स हैं वो भी सक्रीट कर रहे होते हैं एक हार्मोन जिसको एरोमाटेज कहा जाता है। इसके अलावा टेस्टिकल से भी एरोमाटेज सक्रीट हो रहा होता है। अब ये एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बेशुमार प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। उनमें से एक प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया भी है, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है। बॉडी में मौजूद फैट सेल्स और टेस्टिकल्स एक एंजाइम एरोमाटेज सिक्रीट करते हैं, जो कि एस्ट्रोजन के लेवल बढ़ जाने की वजह बन रहा होता है। वैसे तो इंट्राप्रोस्टेटिक एस्ट्रोजन भी होता है, लेकिन ब्लड में उसका इनिशियली जो लेवल है वो मेजर नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है। तो ये एक एनाबॉलिक एक्टिविटी है, टिश्यूज का साइज बढ़ रहा होता है, एरोमाटेज एंजाइम इस एक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा देता है। इवन के प्रोलैक्टिन का भी लेवल जिस्म के अंदर बढ़ जाता है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो कि एरोमाटेज एंजाइम को सप्रेस करेंगी, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन पे काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। बॉडी में फैट सेल्स बनने की सबसे बड़ी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ब्लड में बढ़ा हुआ ग्लूकोज का लेवल इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह बन रहा होता है। तो ऐसी डाइट को जरूर अपनाना चाहिए जिनका इंसुलिन इंडेक्स ज्यादा नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में इंसुलिन एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाती, उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। जो सेल्स हैं वो इनसेंसिटिव टू इंसुलिन हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड सेल्स के अंदर इनफ ग्लूकोज जा चुका होता है और वो मजीद ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम नहीं कर पा रही होती। फूड को जरूर चेक एंड बैलेंस के साथ खाना चाहिए, कीटो डाइट की तरफ आना चाहिए। कीटो डाइट के बाद आपकी बॉडी के अंदर ऐसे सिंपल कार्ब्स नहीं होंगे जो कि इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस की वजह बन रहे थे। कम्प्लेक्स कार्ब्स जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, फैट, हेल्दी फैट और प्रोटीन पे मुश्तमिल होती है ये कीटो डाइट। जब बॉडी में से फैट सेल्स कम हो जाएंगे तो एरोमाटेज एंजाइम का बनने का सोर्स भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे कुछ ऐसे डाइटरी आइटम्स हैं जिनको रूटीन में ऐड कर लिया जाए तो वो भी इस प्रॉब्लम में आपको हेल्प आउट करेंगे। फर्स्ट पे आ जाते हैं क्यूरिफरस वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैबेज। उसके अलावा आप टोमेटो का यूज़ कर सकते हैं, खीरे का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं, अदरक, पालक, लहसुन और प्याज। ये वो ऐसे आइटम्स हैं जिनके अंदर फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो कि प्रोस्टेट का साइज श्रिंकन करने में काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। फ्लैक्स सीड्स, उसके अलावा अलसी के बीज, ये ऐसे आइटम्स हैं जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो कि इन्फ्लेमेशन से भी प्रिवेंट कर रहा होता है और इस पे भी
बेशुमार रिसर्चेज मौजूद हैं जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज को बढ़ने से रोकती हैं और इस तरह के प्रॉब्लम से प्रिवेंशन में इनका बेहद इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है। नेक्स्ट नंबर पे है ग्रीन टी। अब अगर ग्रीन टी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, ये भी आपको हेल्प आउट करेगी। इसके अंदर भी फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि प्रोस्टेट के सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं कि उनके अंदर अनयूजुअल एक्टिविटी ना हो, उनका साइज इनलार्ज ना हो और ग्लैंड का नॉर्मल स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। जो मोस्ट पावरफुल रेमेडी है वो है सिट्रस पील थेरेपी। अब जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, लेमन का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। अब लेमन के अंदर जूस के अंदर जो न्यूट्रिशन होती है उससे कई गुना ज़्यादा उसके छिलकों के अंदर होती है। लेमन की छिलके उतार के और इसका जूस दोनों को आपने ग्राइंड कर लेना है, इसका जूस बना लेना है। इसको पानी के अंदर आपने ऐड करके आप इसका इस्तेमाल करें। सिट्रस नेचर इनटेक आपके लिए प्रॉब्लम कर रहा है तो आप इसमें ब्लूबेरी ऐड कर सकते हैं, स्वीटनर ऐड कर सकते हैं या खजूर ऐड कर आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। इसकी कंजम्पशन बेशुमार फायदे पे मुश्तमिल है। ये चीज़ प्रूवन है कि सिट्रस पील थेरेपी, जिसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, एस्कॉर्बिक एसिड इसमें ज़्यादा होता है, इसमें मिनरल्स होते हैं, तो ये भी एंटी कैंसर एक्टिविटी को भी बढ़ाती है, प्रोस्टेटिक सेल्स को ये डैमेज होने से बचाती है। इसके फाइटोकेमिकल्स प्रोस्टेट के साइज को श्रंकन कर देते हैं। अब इसका इस्तेमाल आप बढ़ाएं, इसको आप डेली 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल करें। सुबह एम्प्टी स्टमक इसका इस्तेमाल तो बेहद ज़रूरी है। अब ये वो ऐसे आइटम्स हैं जिनको आप ऐड करें। इसके बाद वेट गेन ज़्यादा हो चुका है तो वेट लॉस पे भी ज़रूर काम करना चाहिए। ओबेसिटी इज़ अनदर फैक्टर जो कि प्रोस्टेटिक ग्लैंड हाइपरप्लेजिया करवा रहा होता है। स्मोकिंग, अल्कोहल, ये भी ऐसे आइटम हैं जो कि इनकी इनकी कंजम्पशन भी प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की वजह बन रही होती है। स्मोकिंग सेसेशन थेरेपी पे भी ज़रूर काम करना चाहिए। इस तरह के प्रॉब्लम से बॉडी को बचाया जा सके, कॉम्प्लिकेशन फेस करने से भी इस तरह आप बच सकते हैं।